एमसीक्यू हाईकोर्ट में नहीं लगने दे रहे, तब मुंह सिल गया वो संविधानवादी नेता। मेरा सवाल है, धीरेन्द्र शास्त्री जब 3 राज्यों में संविधान की खुली उल्लंघना कर रहा था, तब क्या संविधानवादियों का मुंह सिल गया था? मैं पूछता हूं, मध्य प्रदेश में भी जो कांग्रेस के नेता हैं, जवाब दो। रोज आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, क्या कर रहे हो? सही कहते थे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि जब तक सदन के अंदर ईमानदार और लड़ने वाले अम्बेडकरवादी नहीं पहुंचेंगे, तब तक तुम्हारा शोषण होता रहेगा। मैं आज इस संविधान को सामने लेके खड़ा हूं। मेरी रामायण ये है, दामोदर यादव की रामायण ये है, दामोदर यादव की गीता ये है, दामोदर यादव का शिव पुराण ये है। दामोदर यादव के जीवन का मकसद इसकी रक्षा है, इसका पालन करना है और करवाना है। इसके लिए दामोदर लड़ता रहेगा। मैं कहूंगा धन्यवाद दलित पिछड़ा समाज संगठन के लोगों को, तुमने आंदोलन किया, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने संज्ञान लिया और सिविल जज के परिणामों में परिवर्तन करने का निर्देश दिया, नई सूची बनाने का निर्देश दिया। इसके लिए धन्यवाद। लड़ो लड़ाई, मत चिंता करना कि 2 लाख नहीं हो, अरे 2000 भी हो तो बहुत होते हो भाई, 200 भी होगे तो बहुत होते हो। और एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर हम सब साथी चलेंगे। एक बात और सुन लो मेरे भाइयों, जैसे आरडी प्रजापति साहब ने कहा, एक बाबा है तुम्हारे बगल का ही, कितने दूर है यहाँ से सीहोर? 30-40 किलोमीटर। सीहोर का एक बाबा है, वो कहता है बेल पत्र चिपकाया, उसका कर पे सुई तुम्हारा बच्चा पास हो जाएगा, चाहे 12 महीने में एक भी दिन नहीं पड़ा। नौकरी भी लग जाएगी। क्या हो सकता है? और मालूम जो कह रहा है उसका खुद का बेटा फेल हो जाता है। और तुम महिलाओं, नारी शक्ति हो, उसने बोल दिया बेल पत्र चिपकाया, उससे तुमने लोटा भरा और चले गए शंकर जी पे जल ढारने, और बेल पत्र चिपका के आ गए, हो गए तुम्हारे बच्चे पास। कह दो जरा बच्चों से। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। यादव परिवार में जन्मा हूँ। नवोदय परीक्षा का वो आना था, परीक्षा होनी थी, तो हमने भी पर्चा भरा। छोटे थे बहुत, 5वीं क्लास में देते हैं, कब देते हैं? 5वीं क्लास। तो एक और हमारा कॉम्पिटिटर साथी था, वो अच्छा पढ़ता था, हम भी अच्छे पढ़ते थे। तो वो हमारे पास आया, बोला तैयारी कर लेना, जाने कितने दिन बाद परीक्षा है। हमने कहा चलेंगे। उसके पिताजी भी साथ में आए। वो आदरणीय पिताजी बोले उनके आके, बोले बेटा जब कुछ समझ में नहीं आए तो एक चौपाई याद कर लो, फिर विश्वनगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशल राजा, तो तुम फेल नहीं हो सकते। जैसे ही मुझसे ये कह दिया तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये तो बढ़िया, फिर पढ़ाई करके क्या करना, चाहे को 10 किताबें पढ़ते रहो, फिर विश्वनगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। उनका बेटा रोज पढ़ता रहा और हम रोज कहते रहे फिर विश्वनगर कीजिए सब काजा। अब जब एग्जाम देने जा रहे थे, गए भैया, बहुत साल पुरानी बात होगी क्योंकि मैं 5वीं क्लास में था। जब पहुंचे अपने मुख्यालय सेवड़ा पे, जहां से मैं विधानसभा चुनाव लड़ता हूँ, वही सेवड़ा, और जहां सिर्फ 10,000 वोट से बिना बीजेपी बिना कांग्रेस के हारा हूं, वही सेवड़ा। और वहां गया मैं एग्जाम देने, और जब वहां पहुंचा तो मैंने कहा कुछ याद तो आ नहीं रहा। तो वो साथ में ही थे उनके पिताजी, चाचा, वो हमसे बोले बेटा तुम तो वो चौपाई याद रखना। हम चले गए। अब अंदर जो भी टिक विक लगाने थे, जो भी ऐसा कुछ होता है उसमें, एक भी हमें सवाल का जवाब नहीं आया। हम वहां कह रहे फिर विश्वनगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। और आखिरी में जब रिजल्ट आया तो उनका बेटा अच्छे नंबरों से पास और दामोदर यादव फेल हो गया। ये करना चाहते हैं, इसलिए तुमको बेलपत्र की सलाह देते हैं। एक और सवाल बस आखिरी, फिर हम समाप्त करते हैं। आप ही सोचो धीरेन्द्र शास्त्री, और तुम जवाब दे दो धीरेन्द्र शास्त्री इस बात का। बोलते हम दूसरों की पर्ची निकालते हैं, बोलते हैं कि नहीं पर्ची निकालता है धीरेन्द्र, जानते हो कि नहीं जानते हो? सब लोग जानते हो। इतनी पर्ची निकालता है तो ये क्यों नहीं बता पाया कि बेटा छोटे भाई को कि मत जाना शाम को हैरवार मोहल्ले में, नहीं तो तुम्हें एससी के लोग एट्रोसिटी एक्ट लगवा के जेल भेज देंगे। उसका भाई को जेल भेजा हमारे अम्बेडकरवादी साथियों ने। क्यों नहीं बता पाया? पर्ची निकाल देता अपने भाई की।
ये क्यों पर्ची नहीं निकाल पाया धीरेन्द्र शास्त्री कि आज हमारी पंडाल गिर जाएगी, हमारी दीवार गिर जाएगी, कुछ लोग दब जाएंगे, कुछ मर जाएंगे, ये क्यों नहीं बता पाया? अरे ये सब तो छोड़ो, ताजा उदाहरण ले लो। धीरेन्द्र शास्त्री जिस दिल्ली से निकला वहीं ब्लास्ट हो गया, क्यों नहीं बता पाया कि ब्लास्ट होने वाला है? क्यों नहीं बता पाया? जो अपना भविष्य अपने भाई का नहीं बता सकता, वो तुम्हारा भविष्य बताएगा क्या? बताएगा क्या? बताओ। तो क्या ऐसे पाखंडियों को मानना चाहिए? हाथ उठा के बताओ, मानना चाहिए क्या? नहीं मानना चाहिए। ऐसे पाखंडियों का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आज की रैली के दिन यही शपथ लो। हाँ, वो संवैधानिक बात नहीं है, अपन करेंगे, लेकिन चिंता मत करो, मंच से नहीं बोल सकते। वो जो इशारा कर रहे हैं हम समझ गए, देखो संवैधानिक बात नहीं है, अपन संविधानवादी लोग हैं भाई, संविधानवादी। बोले दामोदर यादव ने तो बहुत गलत बात कर दी। मेरा एक जवाब नहीं दे पाया धीरे। मैंने कहा कि भारत के संविधान के अंदर प्रियम्बल में जो प्रस्तावना अभी पढ़ी गई उसमें ही लिखा है कि नहीं, ये राष्ट्र पथनिरपेक्ष है, पथनिरपेक्ष रहेगा। लिखा कि नहीं लिखा? तो पत्रकार साथी चुप रह गए, बोले लिखा तो है। तो मैंने कहा बताओ कैसे दामोदर धर्म विरोधी है, बताओ फिर, और संविधान का कौन तोड़ने का काम कर रहा है? तो मैं आप सब साथियों से कहूंगा, बोलो ये संविधान ओबीसी के 13% अभ्यर्थी अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि मोहन यादव का डंका कब बजेगा। कहा था उन्होंने डंके की चोट पे आरक्षण दूंगा। प्रमोशन में रिजर्वेशन के मुद्दे पर हमारे एसटी के भाई अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कब मिलेगा। आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ कब मोहन यादव की सरकार जागेगी, सख्त कार्रवाइयां करेगी। बोलो ये सब बातें हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, राम भद्राचार्य जैसे लोग, अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग, देवकी नंदन जैसे लोग और प्रदीप मिश्रा जैसे लोग रोज संविधान को तोड़ रहे हैं। बोलो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं? तो चलो ये संविधान की कॉपी आज संविधान दिवस के दिन सीएम मोहन यादव को हम सौंपने जाएंगे और याद दिलाएंगे यही संविधान है जिसकी कसम खा के शपथ लेके तुमको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। और ये संविधान नहीं होता तो दामोदर अहीर का बेटा मनु विधान के हिसाब से तो भैंसे चरा रहा होता, भैंसे। इसी संविधान ने ताकत दी कि अहीर का बेटा कलेक्टर भी बनेगा, पिछड़े वर्ग का कोई भी बेटा, एससी का कोई भी बेटा, एसटी का कोई भी बेटा, सब समान होंगे। इसी संविधान ने ताकत दी। तो बोलो चलोगे साथ में? कितने लोग चलोगे? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठाए रहो जरा, सारे लोग साथ चलोगे? तो चलो, ये पुलिस रोकेगी, देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ग्वालियर चंबल के कितने हैं? हाथ उठाना कोई है क्या? हाँ, ग्वालियर चंबल क्षेत्र हो। देखो यही आंदोलन अगर हमारा ग्वालियर चंबल में होता आज की सभा, तो मालूम है 500 पुलिस वाले खड़े होते बाहर, क्योंकि वो जानते हैं आपके और मेरे स्वभाव को। बुंदेलखंड में भी होता तब भी, लेकिन वो सोचते हैं भोपाल के लोग कुछ नहीं करते, भोपाल के लोग तो शांति से बैठे रहते, चाहे इतना अन्याय अत्याचार हो। तो बोलो एक बार ताकत दिखाने की आवश्यकता है कि नहीं है? तो चलोगे संविधान की कॉपी सौंपने सीएम को? कोई लौट तो नहीं आओगे? और दामोदर यादव जब तक सड़क पर डटा रहेगा, डटे रहोगे? डटे रहोगे साहब अध्यक्ष जी, डटे रहोगे? तो चलो बोलो जय भीम, जय 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 भीम। तुम्हारी आवाज से ही कॉन्फिडेंस आएगा हमें, कितनी जोर से बोलते हो। बोलो जय 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 भीम, जय 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 भीम। आप सबको संविधान दिवस की बहुत सारी मंगल कामनाएं। और सबसे वादा देता हूं, वादा और लेता हूं वादा कि इस पवित्र ग्रंथ को आज नहीं आने देंगे। चलिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब साथियों।